चलिए टॉपिक करा रहा था मैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। लिखिए इसके बेनिफिट्स। बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई शॉर्टकट में बता सकता है? याद है किसी को? सर शॉर्टेज ऑफ मॉनसून वाले हो सर। हाँ, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? सर ग्रीन रेवोल्यूशन वो होता है जिससे हम अपनी प्रोडक्शन में फूड ग्रेन्स की इंक्रीज करते हैं बाय यूजिंग HYV सीड्स। और उसे इम्प्लीमेंट इसलिए किया गया था क्योंकि हमारी 75% पॉपुलेशन थी वो क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। और उसको बनाने के लिए 3 फैक्टर्स थे जो थे शॉर्टेज ऑफ मॉनसून, लो प्रोडक्टिविटी और स्टैग्नेशन। ठीक है। और फिर मैंने HYV कहा था सीड्स सीड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल सीड्स। HYV सीड्स को उस प्लेसेस में रखा जाता है जहाँ ड्रेनेज ऑफ वाटर सप्लाई हो और उन्हें बेटर हाई डोजेस ऑफ HYV की फुल फॉर्म हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। बिल्कुल सही, हाई यील्डिंग वेराइटी। चलिए पहला, इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। पहला। दूसरा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। और तीसरा, बफर स्टॉक। तीसरा, बफर स्टॉक। सर और फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई थी। बिल्कुल। हो गया नोट डाउन? यस सर। हाँ जी सर। चलिए इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। पहला, निखिल। यस सर। बेटा मार्केटेबल सरप्लस क्या हो सकता है? फार्मर्स के हिसाब से बता बेटा, अपनी सोच से बता, मार्केटेबल सरप्लस क्या हो सकता है? सर जैसे सर अगर वो अपनी फील्ड पे एक मिनट, थोड़ा सा ना दिमाग लगाया करो। जैसे मान ले कोई फार्मर है, फार्मर ने अपने फार्मिंग करके कुछ वीट उगाए। वीट उगाने के बाद क्या हुआ? वीट उगाने के बाद उसने अपने घर में भी यूज किया और जो एक्स्ट्रा बच गया उसको मार्केट में सेल कर दिया। तो जो मैं मार्केट में सेल कर रहा हूं एक्स्ट्रा, उसको बोला जाता है मार्केटेबल सरप्लस। समझे? अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद फिर उसको सेल कर दिया। चलिए लिखते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। बेटा एक चीज आप लोग बता सकते हो, कितनी डेफिनेशंस हो गई हैं? आप एक बार ना अलग से, मैं नाम बोल रहा हूं, लिख लीजिए। पहला, इकोनॉमिक प्लानिंग, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। दूसरा, पर्सपेक्टिव प्लान, लिख लिया? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। तीसरा, ग्रोथ। चौथा, मॉडर्नाइजेशन। पांचवा, इक्विटी।
लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग, कितने हो गए? 7 7 7 7। ग्रीन रेवोल्यूशन, अगला डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सब्सटेंस फार्मिंग, सब्सटेंस फार्मिंग, और एक और मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस। कितने हो गए काव्या? 11 11। इसमें सुन लीजिए 23 डेफिनेशंस है इस चैप्टर में। अभी तक हमने 11 करी हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारी है, 23। चलिए, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ agriculture, that part of agriculture produce which is sold in the market, which is sold in the market by the farmers after meeting their own requirement। चलिए निखिल बोलिए जो मैंने समझाया था। It refers to that part of agriculture produce which is sold in the market by the farmers after meeting their own requirement। अपने पास रखने के बाद जो एक्स्ट्रा बचा वो मार्केट में बेच दिया, उसको बोला जाता है मार्केटेबल सरप्लस। आया निखिल? यस सर। चलिए इस पे एक छोटा सा पॉइंट और करना है। फर्स्ट पॉइंट में a good portion, a good proportion of rice and wheat produced, during the Green Revolution, period was sold by the farmers, in the market. As a result, the farmers' income was increased। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए और निखिल पूरा समझा दे बेटा। यस सर। सब बोलूं? हाँ बोलते, चाहे हिंदी में ही बोलते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केटेबल सरप्लस वो होता है जब फार्मर अपना एग्रीकल्चर जो होता है वो पहले खुद यूज करने के बाद मार्केट में सोल्ड करता है।
हाँ, पहले ना सबसे पहले निखिल पता है क्या करना चाहिए? देखो पेपर में आपको लर्निंग तो आना ही नहीं है, मल्टीपल चॉइस आना है, तो जितनी इंग्लिश तुम्हारे को, इंग्लिश तो सोचनी ही नहीं है पहली बात तो जितना आपको आता होगा निखिल, मार्केटेबल सरप्लस है, मीनिंग समझ आना चाहिए इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट, कि ऐसा पार्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से ये समझ आया कंसेप्ट, अपनी लैंड उनको जो मिल गई उसके ऊपर जो कंज्यूम कर सकते हो वो कंज्यूम कर लिया ओन रिक्वायरमेंट के लिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा हुआ बेच दिया, तो इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी, ये कंसेप्ट है। तो ये है मार्केटेबल सरप्लस। तो माइंड में रखना एक छोटी सी फॉर्म कि मार्केटेबल सरप्लस ऐसा अमाउंट है कि जो आता है फार्मर्स को अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद, और वो जो चीज है वो बेचते हैं मार्केट में। फिर आया राइस और वीट, दो चीजें हैं बेटा इसके अंदर, राइस और वीट। वीट जो प्रोड्यूस किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर पीरियड में फार्मर्स ने, उससे उनकी इनकम बढ़ी। तो हमने अब क्या सीखा कि मार्केटेबल सरप्लस के अंदर, मार्केटेबल वो तो हमें समझ आ गया क्या किया है, मगर इसमें वर्ड यूज किया गया है एक राइस और एक वीट, तो ये ध्यान रखना है। और मैंने बोला क्या था काव्या, याद है कौन कौन सी स्टेट के अंदर स्टार्ट किया गया था पहले? सर यस सर, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, पंजाब, बिल्कुल, और उसमें भी यही पॉइंट था, राइस और वीट पे किया गया, राइस और वीट पे किया गया, उसमें भी यही कंसेप्ट था। चलिए नोट हाँ, करिए सर। फटाफट। सेकंड, बेटा आप में से किसी ने वो पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल 1 गो का, जो मैंने बना के भेजा था, किसी ने हाँ देखा सर, था? देखा देखी था। थी सर। हाँ जी सर, देखा था। वो ठीक है ना, एक ही बार पढ़ो, 3 घंटे में काम हाँ खत्म। जी। हाँ सर, 3 घंटे का था। और पिछले वाला भी ठीक था, जो 2 घंटे का बनाया था न्यू रेशो का। हाँ जी सर। हाँ, सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियो। देखो जो मेरे चैनल पे है वो अलग अलग भी है, और साथ में जो है आपका इकट्ठा भी बना दिया। तुम में से किसी ने एनपीओ चेक किया था जो मैंने 15 मिनट का बनाया था विदाउट स्टूडेंट्स? हाँ जी सर, देखा था मैंने। एक क्वेश्चन कराया था आपने उसमें। पेमेंट काउंट था उसमें। वो देखा था 15 मिनट का जो बनाया था मैंने? यस सर, उसका हाँ क्वेश्चन भी जी। था। उसमें क्वेश्चन भी था, हाँ आंसर सर, भी देखा था था। उसके बाद। यस वो सर। हाँ जी। वो बहुत चल रहा है, वो आप देखोगे ना, वो बहुत चल रहा है, देख रहे हैं लोग, मगर वो फायदा नहीं है उसका, क्योंकि अभी पेपर में तो आना ही नहीं है, वो तो नेक्स्ट टर्म में आना है। और अब मैं तैयारी कर रहा हूं, सुन लो, अब मैं तैयारी कर रहा हूं गुडविल की। गुडविल का आपको भेजूंगा मैं, गुडविल का बनाकर शॉर्टकट में। सर गुडविल के तो मतलब लेक्चर्स तो है ना? सब कुछ है, एक नई सी चीज भेजूंगा गुडविल की, देखना। अच्छा। जैसे एनपीओ बना था ना 15 मिनट का, हाँ उसी जी। टाइप का विदाउट स्टूडेंट गुडविल बनेगा, वो देखना आप, अच्छा। वो आपको फायदा आएगा, ओके वो सर। फायदा भी पहुंचाएगा। चलिए, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। काव्या इसमें कंसेप्ट क्या बनेगा बेटा? सर इसमें ये हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर मतलब जो फार्मर्स ग्रो करते जैसे थे, फार्मर्स राइस और वीट उगाते हैं, उसके अगर रेट अगर कम हो जाए तो इनकी तो उनमें क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो इनको फायदा हो जाएगा। फायदा हो जाए। हाँ, चलिए, द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, food grains decline, the price of food grains decline relative to other items of consumption. Items of consumption. The low income groups, the low income groups
who spend a large percentage of their income on food. Large income on food. Benefit from this decline. Benefit from this decline in relative prices. करवा दो। हाँ बेटे, आवाज ठीक आ रही है? किसी का फोन आ गया था बीच में। यस सर। क्लियर है आवाज? चलिए, थर्ड पॉइंट। हाँ काव्या, मैं पूछ रहा था बेटा आपसे, क्या है इसका मतलब? जो चीज काव्या हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग या उगाते हैं, जैसे मान लो वीट, तो हमारे वीट का प्राइस तो सेम है, मगर अदर गुड्स है, फूड ग्रेन्स है, उनके प्राइस कम हो गए, तो हमें बेनिफिट हो गया। ये था ये सेकंड पॉइंट। चल काव्या फटाफट बोल दे बेटा एक बार। सर जब हम जो फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं, अगर उसके प्राइस में चेंज आते हैं, ना कि जो अदर आइटम्स होते हैं, तो जो इनकम होती है वो उसकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है और उसका जो बेनिफिट है वो फार्मर्स को मिलता है। हाँ, उसका बेनिफिट फार्मर्स को मिल जाएगा। अगला थर्ड पॉइंट, बफर स्टॉक। The spread of green revolution technology. Green revolution technology enable the government to procure sufficient amount of food grains to build
द बफर स्टॉक। To build the buffer stock which can be used in times of food shortage। चलिए मृदुल समझाइए बेटा। मृदुल आवाज आ रही है? हाँ जी सर। अब सुनो एक मिनट मृदुल, इधर। जैसे ये मार्कर है, मेरे को ना मृदुल हर रोज एक नया मार्कर चाहिए, हर रोज, एवरीडे। तो मैं जितने मार्कर होंगे बल्क में लेके चलूंगा ना। हाँ सर। तो यही हुआ कि हम इतनी मैन्युफैक्चरिंग करें वो चीज कि जिसको हम स्टोर करके रख सकें और जब शॉर्टेज हो तो उनको यूज कर सकें। उसको बोला जाता है बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक का मीनिंग ध्यान से समझिए। इसका मतलब है कि हमारी जितनी प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो, जितना यूसेज में है वो रखें, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो हम उसको रखें अपनी क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज। तो हर साल कुछ ना कुछ होता है, शुगर की शॉर्टेज हो गई, राइस की शॉर्टेज हो गई, व्हीट की शॉर्टेज हो गई, बाढ़ आ गई, कुछ आ गई, या कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में उस चीज को यूज किया जाता है। तो अब दोबारा मतलब बोल बेटा सर, यही। हाँ जी बोलो। मतलब जो गवर्नमेंट है वो सरप्लस लेके चलती है। बिल्कुल जो सही कह रहा है। हर यार goods होते हैं। सरप्लस तो ये फूड ग्रेन्स में है, हम लोग अपनी लाइफ में भी लेके चलते हैं कि पैसा जो हम कमा रहे हैं उसको जोड़ें। तो हमारी उसको क्या कहेंगे, बफर इनकम कहेंगे एक तरीके से। ये तो स्टॉक है, उसको इनकम कहेंगे कि हमारे कभी ऐसे टाइम पे ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस पैसे को हम यूज कर सके। तो ये अब बोल यार बेटा, बोल पूरा पूरा स्प्रेड। Buffer stock, the spread of green revolution technology enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build the buffer stock, which can be used in times of food shortage. चलिए अब तीनों पॉइंट्स एक बार बोल दो मानसवी, तीनों पॉइंट्स का मीनिंग शॉर्टकट में। सर मार्केटेबल पहला मार्केटेबल सरप्लस, दूसरा डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, और हमारे फूड नहीं दूसरे फूड ग्रेन्स, और तीसरा क्या हुआ, बफर स्टॉक। बोलिए छोटा छोटा, चाहे हिंदी में ही बोलिए। काव्या तू बोल दे सर बेटा। हाँ मार्केटेबल सरप्लस वो होता है जो जो आपकी फार्मर्स मार्केट में सोल्ड करते हैं, अपनी खुद की रिक्वायरमेंट पहले पूरी करते हैं और जब एक्स्ट्रा बच जाता है तब वो मार्केट में उसको सोल्ड करते हैं। बिल्कुल सही। और रिड्यूस इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, अदर फूड ग्रेन्स के पैसे कम हो जाए और हमारा जो फूड ग्रेन है उसके पैसे डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कांस्टेंट या बढ़ फूड जाए तो हमारे को फायदा होगा। और थर्ड बफर स्टॉक, जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी थी उसने बफर स्टॉक मतलब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जिससे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो और शॉर्टेज के टाइम पे हम इन चीजों को यूज कर सके। यूज कर सके। हाँ जी। चलिए निखिल, काव्या समझ आ गया बेटा ये वाला पॉइंट? यस सर। यस चलो सर। आखिरी टॉपिक है इसका, रिस्क इन्वॉल्व एंड सॉल्यूशन इन ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या रिस्क थे और उसका क्या सॉल्यूशन था? एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, रिस्क इन्वॉल्व और उसका सॉल्यूशन। चलिए
पहला रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, बिल्कुल था, कोई फसल को अगर कीड़ा लग गया या कुछ हो गया उसका रिस्क। HYV क्रॉप्स आर मोर prone to attack by pest. There is a great problem for small farmers, छोटे फार्मर्स को ज्यादा, who adopted that technology could lose everything, in a pest attack. ये तो था इनका। This risk was considerably reduced by the services rendered by research institutions established by the government. चल निखिल समझा दे बेटा। सर रिस्क इन्वॉल्व में फर्स्ट पॉइंट, पहली बात तो सिंपल समझो, देखो फार्मर्स का काम है राइस, व्हीट या ऐसे फूड ग्रेन्स, तो कीड़ा लगना तो सबसे सिंपल कंसेप्ट है। तो पेस्ट अटैक होगा, HIV में ज्यादा चांस था, HYV में, HIV नहीं, HYV में ज्यादा चांस था इस पेस्ट का अटैक होना। देखो स्मॉल फार्मर्स को तो अडॉप्ट करना था क्योंकि पैसे कम थे, अभी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, उनकी इनकम बढ़ जाए, तो उन्होंने ये ग्रीन रेवोल्यूशन की तो पक्का अडॉप्ट कर ली थी। टेक्नोलॉजी जो थी उसको रिड्यूस करने का तरीका क्या था कि जो सर्विस रेंडर्ड कर रही है रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनको बार बार बुलाना, सर चेक कर लो कीड़ा तो नहीं लगेगा या फलाना ना होगा, तो उनको बुलाना पड़ता, तो इससे उनको रिस्क कम हो गया। तो ये इसका क्वेश्चन है और ये इसका रिस्क है। अच्छा, एक तुम्हें याद है MCQ में या मल्टीपल चॉइस में आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, एक एस्टिरेशन करके लिखा होता है और उसका एक रीजनिंग लिखा होता है, तो ये समझ लो एक एस्टिरेशन है, हाँ क्वेश्चन रीजनिंग, ये एक एस्टिरेशन टाइप का है पैराग्राफ का और ये उसका रीजनिंग है, ये उसका रीजनिंग है। तो बिल्कुल ऐसा पॉइंट बन सकता है, ए पार्ट में ये आ जाए, बी पार्ट में ये आ जाए, और मल्टीपल चॉइस में कहे कि ए करेक्ट है या बी भी करेक्ट है, ए करेक्ट है बी रॉन्ग है, या ये रॉन्ग है ये करेक्ट है, या नन ऑफ दीज, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। तो एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है बेटा, सिर्फ पढ़ना है, लर्न नहीं करना। अगर आप समझोगे नहीं ना, वहां अटेम्प्ट नहीं होगा। आपके छोटे क्वेश्चनों का मतलब ही यही है कि आपको एक एक वर्ड अंदर से पता होनी थोड़ा। इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, मीनिंग पता होना जरूरी है। चलिए नोट करिए, लास्ट पॉइंट हो गया।
यस यस सर। सर। चलिए सेकंड, लास्ट है, ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म हो जाएगा बेटा। rise in income rise of increase in income in inequalities. Inequalities. There was a risk that costly input required under green revolution will increase disparities between small and big farmers. मतलब inequality थी between big and small farmers. इसका solution, the government provided loan at a very low rate of interest, to small farmers, so that they could also assess their needed inputs. बीज ले आए या फार्मिंग के लिए कोई गैजेट्स या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो ये परचेज कर सके. Since the small farmers required needed inputs, output on small farmers output of small farmers equality या equity with the big farmers, equity
with the big farmers at the same time. मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज इस पे बनती है, पूरा इंपॉर्टेंट चीज जो ग्रीन रेवोल्यूशन आपने सीखा है, ग्रीन रेवोल्यूशन facility provide small and big farmers, दोनों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है और दोनों के लिए अगर देखा जाए तो हेल्पफुल है, दोनों के लिए हेल्पफुल। स्मॉल फार्मर्स के लिए ज्यादा है और बिग फार्मर्स के लिए कम है। और बिल्कुल सही पॉइंट है कि अगर चीज कॉस्टली है या कुछ भी है, डिस्पैरिटी दोनों के बीच में है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एक लोन एट ए वेरी स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू स्मॉल फार्मर्स टू असेस देयर इनपुट्स। और ये इनपुट्स पूरी होने के बाद वो आउटपुट जो आएगी वो बिग फार्मर्स के साथ इक्विटी या इक्विटेबल होगा। चलिए काव्या बता दीजिए एक बार दोबारा। सेकंड पॉइंट में एक कहा है जितने भी कॉस्टली इनपुट एक स्मॉल फार्मर को रिक्वायर होते थे ग्रीन रेवोल्यूशन में, वो उसके लिए बहुत महंगे होते थे और इस कारण से उसके और बिग फार्मर्स के बीच में बहुत डिस्ट्रीब्यूट्स और इनइक्वालिटीज रहती थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया कि वो उन्होंने लोन प्रोवाइड करना चालू किया लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि जो स्मॉल फार्मर्स है वो अपने मन चाहिए नीडेड इनपुट्स को एक्सेस कर सके। और उससे के साथ साथ ये कहा कि जितने भी स्मॉल फार्मर्स है उन्हें वो डिस्प्यूट्स खत्म करना हो और फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स और बिग फार्मर्स एक साथ इक्विटी में रहे एट द सेम टाइम पे। हाँ, और आउटपुट में दोनों की, और ये दोनों के लिए बेनिफिशियल, दोनों के लिए एक तरीके से बेनिफिशियल ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए ग्रीन रेवोल्यूशन वैसे क्लियर है अब? यस सर। यस सर। अब सुन लो मेरी बात, मैंने एग्रीकल्चर का पूरा पढ़ा दिया, उसके अंदर 2 रिफॉर्म्स आए थे, पहला लैंड रिफॉर्म्स आया था, दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन, वो दोनों करा दिए। अब कल से स्टार्ट होगा इंडस्ट्री और कोशिश है कि इस हफ्ते में खत्म हो जाए जिससे मैं नेक्स्ट चैप्टर पे शुरू करूं। वैसे एक बात बता दो, जितनी भी क्लासेस होती हैं आपको समझ आ जाता है सारा? यस सर। यस सर। हाँ जी अगर सर। अगर आप दोबारा वीडियो या रीडिंग करेंगे आपको हो जाएगा ये चैप्टर तैयार, जितने भी कराए हैं अभी तक? यस सर। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें। हाँ जी बोलो सर। इसमें जो मतलब इनपुट होते थे वो न्यू टेक्नोलॉजी वैसे कुछ होते थे ना? हाँ ऐसा है, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद मशीन्स भी हो सकता है, फूड ग्रेन्स भी हो सकता है, कोई और टेक्नोलॉजी या कुछ और अडॉप्ट करनी हो, लोन ले लिया, उसके बाद उनके पास भी वो ट्रैक्टर आ गया या फलानी चीज आ गई तो हेल्पफुल थी। और उसके बाद वो compete कर सकते हैं बिग फार्मर्स के साथ। compete, समझा मेरी बात? मृदुल जितना ज्यादा मीनिंग समझ आएगा ना, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, 100% स्कोर कार्ड आए, 100%। क्योंकि वहां पे आपको आना ही सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस या ऐसा आना है, कुछ आना ही नहीं है। हाँ सेकेंड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर होंगे वो लर्न करने पड़े। तो जनवरी ऑनवर्ड आपकी ज्यादा मेहनत। चलिए